नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं एक आदर्श नेता के एक और गुण पर। वैसे तो आदर्श नेताओं में बहुत सारे गुण होते हैं और बहुत सारे गुणों के आधार पर एक आदर्श नेता का निर्माण होता है, परंतु एक ऐसा खास गुण है जो अक्सर नेताओं से बात करने के बाद, अच्छे राजनेताओं से बात करने के बाद मुझे पता चला और मुझे लगता है कि मुझे ये गुण आपको बताना चाहिए। अच्छा राजनेता या आदर्श राजनेता वो कहलाता है जो यदि स्वयं कष्ट में रह रहा हो तो भी अपने क्षेत्र की जनता के कष्ट दूर करने का प्रयास करे। जी हां, जब हालात फेवरेबल होते हैं, जब चीजें ठीक हो रही होती हैं, तब तो जनता के लिए, समाज के लिए कोई भी काम कर लेता है। आदर्श राजनेता वो है जब उसको खुद हालात अच्छे ना हो, खुद कष्ट की स्थिति में हो, लेकिन फिर भी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करता रहे, अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करता रहे, अपने दायित्वों को निभाता रहे। ये आदर्श नेता है। हो सकता है आप जब सामाजिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, कई बार जीवन में कुछ ऐसे कष्ट आ जाते हैं, पारिवारिक जीवन में या बिजनेस में, या आर्थिक स्थिति ऐसी खराब हो जाती है, या किसी और तरह का प्रेशर आ जाता है, या समाज में कोई ऐसी दुर्घटना परिवार में हो जाती है कि आप समाज के कष्ट दूर नहीं कर पा रहे हैं, समाज से मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक आदर्श राजनेता बनने के लिए आपको अपने पर्सनल हितों को, अपने पर्सनल कष्ट को, अपनी सिचुएशन को समझते हुए भी जनता के कष्ट को दूर करने का प्रयास करना होगा। उस हालात में भी जब आपको एक साधारण व्यक्ति शायद अगर आप राजनेता नहीं होते, एक साधारण व्यक्ति होते, तो शायद आप जनता के या दूसरों के समाज के कष्ट नहीं सुनते, उनकी समस्याओं पर बात नहीं करते, उन्हें नहीं जानते। लेकिन क्योंकि आप राजनेता हैं तो अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भले ही आप कष्ट में जी रहे हो, भले ही आपका समय अच्छा नहीं चल रहा हो, फिर भी आप अपनी क्षेत्र की जनता के कष्ट को सुनने का, उनके समाधान करने का प्रयास करिए। जितना ज्यादा हो सके। देश में ऐसे बहुत महान नेता रहे हैं जिनके अपने पारिवारिक जीवन में ऐसे कष्ट आए कि उस समय पर व्यक्ति अपना सारा काम छोड़ सकता था, एक साधारण व्यक्ति सारी जिम्मेदारियों से दूर भाग सकता था, लेकिन क्योंकि वो एक आदर्श राजनेता थे, उन्होंने उस जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, सामाजिक जिम्मेदारियों को समझा, अपने पारिवारिक कष्टों को अपने तक रख के समाज को उसके वजह से कोई अड़चन नहीं आने दी। यदि आप भी एक आदर्श राजनेता बनना चाहते हैं, एक ऐसे राजनेता बनना चाहते हैं जिसकी समाज में तारीफ हो, समाज में इज्जत हो, लोग आपकी बात करें, आपकी तारीफ करें, तो आपको भी इस गुण को सीखना होगा कि यदि आप कष्ट की स्थिति में भी हो तो भी अपने क्षेत्र की जनता के कष्ट को, उनकी परेशानियों को सुनने का और उनके समाधान करने का प्रयास करिए। जितना हो सके उतना सुनिए, क्योंकि जनता भी इस बात को समझती है कि राजनेता भी एक इंसान है। यदि वह व्यक्ति कष्ट में है तो यकीनन जनता को कम परेशान ही कर रही होगी, और यदि कोई कष्ट की स्थिति में, जानते हुए भी कि आप कष्ट में है, दुख में है, आपके पास अपनी परेशानी लेकर के आ रहा है, तो यकीनन कोई बड़ी बात होगी, उसको आपकी जरूरत होगी। आप उसका साथ दीजिए, कोशिश करिए उसके कष्ट को कम करने की, और यकीन मानिए आपकी छवि एक आदर्श राजनेता की बनेगी। आप वास्तव में एक अच्छे राजनेता कहलाएंगे। मैं समझता हूं ये रणनीति आपके जीवन में आपके अवश्य काम आएगी। आज के लिए इतना ही, आगे कुछ और रणनीति पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।